सुनो जी, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अबे यार, मैंने अपने बाबू से कहा ना कि बाबू पढ़ ले, तुझे अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये कहने लग गया कि पापा आप भी तो खूब पढ़े लिखे हो। सच बोलता है मेरा बाबू यार, कुछ भी बोलो। सुनो जी, आज मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। क्यों? आज दूसरी बार मैं मरते मरते बची हूँ, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता है। अबे यार, उसको एक मौका और दे देना प्लीज, एक मौका और दे देना। अबे यार, तेरे पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? अबे तैयारी तो सारी पूरी हो गई है, बस अब पढ़ना बाकी है। लक्ष्मी चल यार, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ यार। सुनो जी, आज आप ऑफिस मत जाओ, मेरी सहेलियां आपको देखने आ रही हैं। अबे मुझे देखने आ रही है साली, मैं क्या डायनासोर हूँ जो मेरे को देखने के लिए आ रही है? तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा। अबे यार, क्या हो गया तेरे को? तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार, तेरे से क्या बताऊं, शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली में आंधी नहीं आई थी, तो मैं छत के ऊपर अकेला सोया हुआ था। किसी लड़की की सलवार आकर मेरी खाट पर गिर गई। सवेरे मेरे घर वालों ने मेरे को पेला, कहने लग गया वो लड़े, और मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ गई। उन लोगों को लगता है यार मैं अकेले छत पे सोता हूँ तो लड़कियों को लाके रंगरलिया मनाता हूँ यहाँ पे। साड़ों ने पेला मेरे को और मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं अकेला सोया हुआ था भैया, खाली सलवार उड़ के आ गई थी। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में। दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में। और तीसरा, बताइए? नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक से। सुनो जी, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? अबे क्यों, ऐसा क्यों सोच रही है तू? किचन में मुझे देखकर सारी की सारी रोटियां जल गई। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, बनाने का ढंग नहीं है, हैं? सारी रोटियां जल गई और तू ड्रामे कर रही है, ठंडर लग रही हूँ। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? सिलेंडर खत्म हो गया, आप पहले चेक नहीं कर सकते थे? अबे साड़ी उसके अंदर घुस के चेक करूँ क्या? जब खत्म हो गया जब तो पता चलेगा कमीनी। खुशियों से नाराज मेरी जिंदगी, खुशियों से नाराज मेरी जिंदगी, पल दो पल की पल दो पल की मेहमान है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जख्मों का इलाज तो कुछ भी नहीं, मेरी जख्मों का इलाज कुछ भी नहीं, बस मुझसे परेशान है मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। सुनो जी, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अबे यार, मैंने अपने बाबू से कहा ना कि बाबू पढ़ ले, तुझे अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये कहने लग गया कि पापा आप भी तो खूब पढ़े लिखे हो। सच बोलता है मेरा बाबू यार, कुछ भी बोलो। सुनो जी, आज मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। क्यों? आज दूसरी बार मैं मरते मरते बची हूँ, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता है। अबे यार, उसको एक मौका और दे देना प्लीज, एक मौका और दे देना। अबे यार, तेरे पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? अबे तैयारी तो सारी पूरी हो गई है, बस अब पढ़ना बाकी है। लक्ष्मी चल यार, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ यार। सुनो जी,
आज आप ऑफिस मत जाओ, मेरी सहेलियां आपको देखने आ रही हैं। अबे मुझे देखने आ रही है साली, मैं क्या डायनासोर हूँ जो मेरे को देखने के लिए आ रही है? तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा। अबे यार, क्या हो गया तेरे को? तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार तेरे से क्या बताऊं, शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली में आंधी नहीं आई थी तो मैं छत के ऊपर अकेला सोया हुआ था। किसी लड़की की सलवार आकर मेरी खाट पर गिर गई। सवेरे मेरे घर वालों ने मेरे को पेला, कहने लग गया वो लड़े और मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ गई। उन लोगों को लगता है यार मैं अकेले छत पे सोता हूँ तो लड़कियों को लाके रंगरलिया मनाता हूँ यहाँ पे। साड़ों ने पेला मेरे को और मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं अकेला सोया हुआ था भैया, खाली सलवार उड़ के आ गई थी। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक से। नो जी, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? अबे क्यों, ऐसा क्यों सोच रही है तू? किचन में मुझे देखकर सारी की सारी रोटियां जल गई। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, बनाने का ढंग नहीं है, हैं? सारी रोटियां जल गई और तू ड्रामे कर रही है, ठंडल लग रही हूँ। सुनो जी, हाँ जी बोलो, क्या बात है? सिलेंडर खत्म हो गया, आप पहले चेक नहीं कर सकते थे? अबे साड़ी उसके अंदर घुस के चेक करूँ क्या? जब खत्म हो गया जब तो पता चलेगा कमीनी। अबे यार, क्या हो गया तेरे को? तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार तेरे से क्या बताऊं, शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली में आंधी नहीं आई थी तो मैं छत के ऊपर अकेला सोया हुआ था। किसी लड़की की सलवार आकर मेरी खाट पर गिर गई। सवेरे मेरे घर वालों ने मेरे को पेला, कहने लग गया वो लड़े और मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ गई। उन लोगों को लगता है यार मैं अकेले छत पे सोता हूँ तो लड़कियों को लाके रंगरलिया मनाता हूँ यहाँ पे। साड़ों ने पेला मेरे को और मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं अकेला सोया हुआ था भैया, खाली सलवार उड़ के आ गई थी। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक से। नो जी, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? अबे क्यों, ऐसा क्यों सोच रही है तू? किचन में मुझे देखकर सारी की सारी रोटियां जल गई। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, बनाने का ढंग नहीं है, हैं? सारी रोटियां जल गई और तू ड्रामे कर रही है, ठंडल लग रही हूँ। सुनो जी, हाँ जी बोलो, क्या बात है? सिलेंडर खत्म हो गया, आप पहले चेक नहीं कर सकते थे? अबे साड़ी उसके अंदर घुस के चेक करूँ क्या? जब खत्म हो गया जब तो पता चलेगा कमीनी। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक से। नो जी, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? अबे क्यों, ऐसा क्यों सोच रही है तू? किचन में मुझे देखकर सारी की सारी रोटियां जल गई। तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, बनाने का ढंग नहीं है, हैं? सारी रोटियां जल गई और तू ड्रामे कर रही है, ठंडल लग रही हूँ। सुनो जी, हाँ जी बोलो, क्या बात है? सिलेंडर खत्म हो गया, आप पहले चेक नहीं कर सकते थे? अबे साड़ी उसके अंदर घुस के चेक करूँ क्या? जब खत्म हो गया जब तो पता चलेगा कमीनी। अबे यार, क्या हो गया तेरे को? तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार तेरे से क्या बताऊं, शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली में आंधी नहीं आई थी तो मैं छत के ऊपर अकेला सोया हुआ था। किसी लड़की की सलवार आकर मेरी खाट पर गिर गई। सवेरे मेरे घर वालों ने मेरे को पेला, कहने लग गया वो लड़े और मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ गई। उन लोगों को लगता है यार मैं अकेले छत पे सोता हूँ तो लड़कियों को लाके रंगरलिया मनाता हूँ यहाँ पे। साड़ों ने पेला मेरे को और मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं अकेला सोया हुआ था भैया, खाली सलवार उड़ के आ गई थी। खुशियों से नाराज मेरी जिंदगी, खुशियों से नाराज मेरी जिंदगी, पल दो पल की पल दो पल की मेहमान है
मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जख्मों का इलाज तो कुछ भी नहीं, मेरी जख्मों का इलाज कुछ भी नहीं, बस मुझसे परेशान है मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरी। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। अबे यार तू इतना नाच क्यों रहा है? अबे तुझे पता है सरकार ने कल ऐलान कर दिया ना कि जिसके पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा सरकार उसको जब्त कर लेगी। तो इसमें नाचने की क्या बात है? अबे मेरी बीवी का नाम सोना है और उसका वजन 85 किलो है। अब वही साड़ी जब्त दूसरी बीवी मिलेगी। जानू जानू आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक चुम्मा दे देना मेरे को। ऐसा सोचना भी मत। हैं? ऐसा सोचना भी मत। साड़ी उस दिन जो तेरे को 2000 रुपए का सूट दिलवाया था ना वो मेरे को वापस कर, और जो तेरे को सोने की अंगूठी मैंने दी थी ना वो भी मेरे को वापस चाहिए, और जो रेस्टोरेंट में इतनी बार तुझे खाना खिलाया ना 20-25 हजार रुपए का वो सारा पैसा मेरे को वापस चाहिए, ध्यान रखियो। जानू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बात कुछ नहीं, साड़ी उन सबके पक्के बिल है मेरे पास, सीधा केस डाल दूंगा तेरे ऊपर। साड़ी या तो चुम्मा दे नहीं तो वो सारी चीजें मेरे को वापस कर, नहीं तो उसके बदले में पैसे वापस दे मेरे को। ये लो चुम्मा ले लो। हाँ अब आई ना लाइन पे। एक बार केला, नींबू और नारियल तीनों आपस में बातें कर रहे थे। केला बोला कि भाई ये इंसान इतने बेशरम है कि साले मेरे को नंगा करके खाते हैं। नींबू बोला कि भाई तुम्हें तो सिर्फ नंगा करके खाते हैं, मेरे को तो साले निचोड़ देते हैं। नारियल रोते हुए बोला बस अबे भैया मेरे को तो इंसान जमीन पर इतनी जोर से पटकते हैं कि मेरा मुंह निकल जाता है। सुनो जी एक बात बताओ, औरतें अपने आप को बुढ़िया कब मानती हैं? भैया औरतें अपने आप को तभी बुढ़िया मानती हैं जब ब्यूटी पार्लर वाली भी जवाब दे देती है कि चाची अब कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। अबे यार तू इतना नाच क्यों रहा है? अबे तुझे पता है सरकार ने कल ऐलान कर दिया ना कि जिसके पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा सरकार उसको जब्त कर लेगी। तो इसमें नाचने की क्या बात है? अबे मेरी बीवी का नाम सोना है और उसका वजन 85 किलो है। अब वही साड़ी जब्त दूसरी बीवी मिलेगी। जानू जानू आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक चुम्मा दे देना मेरे को। ऐसा सोचना भी मत। हैं? ऐसा सोचना भी मत। साड़ी उस दिन जो तेरे को 2000 रुपए का सूट दिलवाया था ना वो मेरे को वापस कर, और जो तेरे को सोने की अंगूठी मैंने दी थी ना वो भी मेरे को वापस चाहिए, और जो रेस्टोरेंट में इतनी बार तुझे खाना खिलाया ना 20-25 हजार रुपए का वो सारा पैसा मेरे को वापस चाहिए, ध्यान रखियो। जानू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बात कुछ नहीं, साड़ी उन सबके पक्के बिल है मेरे पास, सीधा केस डाल दूंगा तेरे ऊपर। साड़ी या तो चुम्मा दे नहीं तो वो सारी चीजें मेरे को वापस कर, नहीं तो उसके बदले में पैसे वापस दे मेरे को। ये लो चुम्मा ले लो। हाँ अब आई ना लाइन पे। एक बार केला, नींबू और नारियल तीनों आपस में बातें कर रहे थे।
केला बोला कि भाई ये इंसान इतने बेशरम हैं कि साले मेरे को नंगा करके खाते हैं। नींबू बोला कि भाई तुम्हें तो सिर्फ नंगा करके खाते हैं, मेरे को तो साले निचोड़ देते हैं। नारियल रोते हुए बोला बस, अबे भैया मेरे को तो इंसान जमीन पर इतनी जोर से पटकते हैं कि मेरा मुंह निकल जाता है। सुनो जी, एक बात बताओ, औरतें अपने आप को बुढ़िया कब मानती हैं? भैया औरतें अपने आप को तभी बुढ़िया मानती हैं जब ब्यूटी पार्लर वाली भी जवाब दे देती है कि चाची अब कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। जानू जानू आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक चुम्मा दे देना मेरे को। ऐसा सोचना भी मत। हैं? ऐसा सोचना भी मत। साड़ी उस दिन जो तेरे को 2000 रुपए का सूट दिलवाया था ना, वो मेरे को वापस कर। और जो तेरे को सोने की अंगूठी मैंने दी थी ना, वो भी मेरे को वापस चाहिए। और जो रेस्टोरेंट में इतनी बार तुझे खाना खिलाया है ना 20-25 हजार रुपए का, वो सारा पैसा मेरे को वापस चाहिए, ध्यान रखियो। जानू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बात कुछ नहीं, साड़ी उन सबके पक्के बिल है मेरे पास, सीधा केस डाल दूंगा तेरे ऊपर। साड़ी या तो चुम्मा दे, नहीं तो वो सारी चीजें मेरे को वापस कर, नहीं तो उसके बदले में पैसे वापस दे मेरे को। ये लो चुम्मा ले लो। हाँ अब आई ना लाइन पे। एक बार केला, नींबू और नारियल तीनों आपस में बातें कर रहे थे। केला बोला कि भाई ये इंसान इतने बेशरम हैं कि साले मेरे को नंगा करके खाते हैं। नींबू बोला कि भाई तुम्हें तो सिर्फ नंगा करके खाते हैं, मेरे को तो साले निचोड़ देते हैं। नारियल रोते हुए बोला बस, अबे भैया मेरे को तो इंसान जमीन पर इतनी जोर से पटकते हैं कि मेरा मुंह निकल जाता है। अबे यार तू इतना नाच क्यों रहा है? अबे तुझे पता है सरकार ने कल ऐलान कर दिया ना कि जिसके पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा सरकार उसको जब्त कर लेगी। तो इसमें नाचने की क्या बात है? अबे मेरी बीवी का नाम सोना है और उसका वजन 85 किलो है। अब वही साड़ी जब्त दूसरी बीवी मिलेगी। सुनो जी, एक बात बताओ, औरतें अपने आप को बुढ़िया कब मानती हैं? भैया औरतें अपने आप को तभी बुढ़िया मानती हैं जब ब्यूटी पार्लर वाली भी जवाब दे देती है कि चाची अब कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी प्रणाम। जीती रहो कन्या, क्या परेशानी है? बाबा जी भारत से अमेरिका तक रोड बनवा दो। अरे बच्चा ये नामुमकिन है, कुछ और मांगो। बाबा जी बिना फेयर वाला पति दिलवा दो। रोड सिंगल बनोगे डबल? आज मैं मार्केट गया और मैंने देखा पानी पूरी वाला पूड़ी सब्जी मंगवा कर खा रहा था, पूड़ी सब्जी वाला वड़ा पाव खा रहा था, वड़ा पाव वाला चाय पी रहा था, चाय वाला 50 लोगों को चाय पिलाते पिलाते खुद लस्सी पी रहा था और वो लस्सी वाला खुद भी चाय पी रहा था। भैया दुनिया ऐसे ही चलती है, किसी को खुद का कुछ पसंद नहीं आता। विवाहित लोग कृपया बात का बतंगड़ ना बनाएं। सुनो, हाँ इन आधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। क्यों? क्योंकि साला इसी हफ्ते मेरा तीसरा कच्छा भी उड़ के गायब हो गया।